अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक अल्लाह ताला के फ़ज़ल, करम और रहमतों से होंगे। आज की इस वीडियो में आप सबको करता हूँ वेलकम, खुशामदीद। दोस्तों, आज जो रकबा है, हमारी कोशिश हर वीडियो में हर वक़्त ये होती है कि आपसे बेहतरीन से बेहतरीन रकबे, सस्ते रकबे ढूँढ के ला के दें। तो हम आपकी डिमांड के मुताबिक भी रकबे ढूँढते हैं। तो हर वीडियो में हमारी कोशिश ये होती है, क्योंकि देखिए महँगे रकबे आपको आस-पास बहुत ज़्यादा मिल जाएँगे, आप जिस इलाके में बैठे हैं। लेकिन सस्ते रकबे ढूँढ के देने का हमारा मकसद ये होता है, इस जहाँ तक आप हमसे राब्ता करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि हम आपको सस्ते से सस्ते तरीन रकबे जो हैं वो ढूँढ के दें। तो आज का जो रकबा है हमारे अंदाज़े के मुताबिक बहुत सस्ता है। तफ़सील इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और तफ़सील के बाद इंशाल्लाह आप खुद फ़ैसला कर लीजिएगा कि ये रकबा कैसा है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है, साहिबान हमारे चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह सस्ते से सस्ते तरीन जो रकबे हैं वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। और अगर आपके पास कोई रकबा बराए फ़रोख्त है कमर्शियल के अलावा, क्योंकि कमर्शियल पे हम काम नहीं फ़िलहाल कर रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई ज़रूरी रकबा बराए फ़रोख्त है, हमारे दिए गए इसी नंबर पे आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह, हमारे पास बहुत सी फ़ॉरेनर पार्टी होती हैं, मुख्तलिफ़ एजेंट हज़रात होते हैं जो हमारे साथ राब्ते में होते हैं। हम इंशाल्लाह, हमारी कोशिश होगी आपका जल्दी से जल्दी रकबा जो है वो फ़रोख्त करवा दिया जाए। दोस्तों, इन दिनों आप एक बात नोट कर रहे होंगे कि हमारे पास जो भी रकबे आ रहे हैं वो छोटे आ रहे हैं। जैसा कि आपने पहले ऊपर थंबनेल पे देख भी लिया है कि हमारे पास जो रकबा है ये बहुत छोटा है। इसकी वजह इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो के एंड पे भी बता दूंगा, लेकिन शुरू में बता देते हैं वो क्या तजस्सुस बनाना आपके लिए। दोस्तों, हमारे पास फ़िलहाल ये जो रकबे कम आ रहे हैं, इसकी वजह ये है कि आपका डिमांडिंग इलाका ये है, ठीक है? और हम डिमांडिंग इलाका में ही वीडियो बना रहे हैं। डिमांडिंग इलाके की वजह से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और कुछ एक ज़ाती 2 मसले हैं जिनकी वजह से हम अभी सफ़र नहीं कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम जैसे सफ़र करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपके लिए अच्छे से अच्छे रकबे जो है वो बड़े भी ढूँढ के देंगे। जो मेरे भाई हमें काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि हमें सस्ता रकबा जो है वो बड़े प्लॉट ढूँढ के दें, तो उनके लिए थोड़ी-सी माज़रत। कोई 1-2 हफ्ते के बाद इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हम बड़े प्लॉट्स पे वीडियो बनाएँ। तो आज की वीडियो बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो रकबा है माशाल्लाह हर लिहाज से इसमें बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं। इंशाल्लाह एक करके बताते हैं। सबसे पहली चीज़, एक चीज़ मैं आपको शुरू में बता देता हूँ, वो ख़ामी है कि ये रकबा सारा बराबर नहीं है, लेवल नहीं है। कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है, ठीक है? और ये लेवल पे सारा रकबा नहीं होता। जैसे एक प्लॉट चौरस होता है और वो सारा बराबर होता है, एक तरफ से पानी लगाया वो सारी ज़मीन को लग जाता है। लेकिन इसमें यार मसला ये है कि ये जो सारी ज़मीन है ना दोस्तों, ये बराबर नहीं है, लेवल नहीं है। लेवल ना होने के यही एक नुकसान होता है पानी की वजह से, और तो कोई किसी किस्म का इसमें कोई नुकसान नहीं होता। बाकी कोई ना उसकी वैल्यू कम होती है, हर बंदे को एक अलग सोचने का नज़रिया होता है। हमारे अंदाज़े के मुताबिक सिर्फ़ ये एक ही मसला बनता है। दूसरी बात दोस्तों, इस ज़मीन का नहरी पानी है लेकिन यहाँ तक पहुँचता नहीं है, क्योंकि ये नहर से रकबा दूर है। यहाँ पर फसल जितनी आपने वीडियो के शुरू में देख लिया है कि डीज़ल इंजन लगा हुआ है, जितनी भी फसल है वो सारी डीज़ल इंजन पे होती है। ये अंदाज़ा आप पहले से ही शुरू में लगा लें, क्योंकि ये बैड पॉइंट्स हैं और बताना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि यहाँ पर जो भी दोस्तों बंदा आएगा वो आपको ये चीज़ ज़रूर बताएगा कि यार इसका नहरी पानी है, यहाँ से नहर 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। और झूठ के कहते हैं ना, कोई ना सर होता है ना पाँव होता है, तो झूठ का फ़ायदा नहीं है, ठीक है? आपको जो बंदा भी यहाँ पर लेके आएगा वो झूठ बोलेगा। लेकिन यहाँ पर नहर बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन नहरी पानी नहीं है। यहाँ पर जितनी फसल होती है वो जो है ना ट्यूबवेल होता है उस पे होती है। क्योंकि दोस्तों, एजेंट हज़रात आपको इतना घुमाते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि आपको एक वक्ती तौर पे फँस जाएँगे। नहरी पानी नज़र आएगा, यहाँ पर नहर भी करीब नज़र आएगी, लेकिन नहरी पानी नहीं होगा। फिर आप, क्योंकि इनका यहाँ पर नहरी पानी पहुँचता नहीं है, ज़मीन का वाक़ई नहरी पानी है लेकिन इन्होंने बेच दिया हुआ है। तो ये जो चीज़ें होती है ना दोस्तों, ज़ाहिर बात है एक बंदा इसको नहरी पानी बना के जब खरीदेगा, वो तो इसमें एक औसतन वज़न के हिसाब से या फसल के लिहाज से वो कहेगा इस पे अच्छी खासी फसल होगी, वो एक और नज़रिए से इसको खरीदेगा। लेकिन जब उसकी ऑन एन एवरेज डीज़ल का खर्चा आएगा, उसकी फसल की पैदावार भी कम होगी, उसको खर्चा भी ज़्यादा होगा और उसको वो प्रॉफ़िट नहीं होगा, तो वो फिर कहेगा जी हो गया फ्रॉड। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। ख़ैर, ये हमारा मकसद है आपको ये मालूमात देना। तीसरा दोस्तों, इस ज़मीन का जो रिकॉर्ड है वो मैनुअल रिकॉर्ड है। मैंने वीडियो के शुरू में एक बात कही है कि दोस्तों ज़मीन बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसको कहने का एक मकसद था। अब यहाँ पर दोस्तों, जब मैं आपको एक चीज़ कह देता हूँ कि अच्छी है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। ये चीज़ अगर मैं आपको ना बताऊँ, क्योंकि देखें हमारा मकसद होता है रकबे बेचना। रकबे बेचने के लिए या कोई भी चीज़ बेचने के लिए चाहिए होती है उसकी खूबियाँ बयान करना। खामियों पे कोई भी चीज़ बिकती नहीं है। तो अगर मैंने खामियाँ बयान की हैं तो दोस्तों उसकी वजह ये है कि मैं आपको वर्गलाना नहीं चाहता हूँ
और ना मुझे कोई इन चीज़ों से कोई गर्ज है कि यार ये बंदे की मैंने अगर मिसाल के तौर पे ये मेरा एक रकबा ना बिके, मेरे हालात नहीं चलेंगे। भाई मुझे अल्लाह ताला पे यकीन है, ठीक है? तो इस चीज़ पे आप नहीं हो परेशान, मकसद से और सिर्फ आपको मालूमात देना है। मालूमात के बावजूद देखें, अब मैंने यहाँ पर सारी मालूमात दे दी है। अब इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये रकबा नहीं बिकना, बिकना है भाई, ज़रूर बिकेगा, मुझे इस चीज़ पे अकीदा है। लेकिन ये जो लोग आपको वर्गलाते हैं, उनको ये अकीदा हो कि मैंने ये बात कर दी, ये बिकेगा नहीं, भाई बिकता है। हमसे पूछो कैसे बिकते हैं। तो खैर मैं उन चीज़ों को छोड़े, अब मेन पॉइंट पे आते हैं। ये 3 इसमें खामियाँ, अब आते हैं जी इसकी खूबियों की तरफ। सबसे पहली बात, इस ज़मीन का दोस्तों सरकारी रास्ता है। सरकारी ज़मीन का इसका कच्चा रास्ता है यार, ठीक है? ज़मीन के अंदर से गुज़र रहा है। आपको ना हल चलाने के लिए, ना ट्रैक्टर के लिए, ना किसी किस्म का आने-जाने के लिए, आमदो-रफ्त के लिए आपको किसी किस्म का किसी से कोई रास्ता नहीं लेना पड़ेगा। दूसरी बात, इस ज़मीन के आबादी के बिल्कुल अंदर है, दोनों तरफ इस ज़मीन की आबादी है और आबादी के बिल्कुल दरमियान में है। तीसरी बात दोस्तों, इस ज़मीन के अंदर ये 1 एकड़ जो है, इसमें किन्नू का बाग छोटा-छोटा इन्होंने लगाया हुआ है तजर्बाती तौर पे, बाकी ये जितनी भी ज़मीन है वो सारी खाली है। बस वो मैंने शुरू में बता दिया कि ज़मीन थोड़ी-सी लेवल पे नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट देखें तो इस ज़मीन के इर्द-गिर्द सफ़ेदे के दरख्त लगाए गए। ये जो जितनी भी ज़मीन है इसके इर्द-गिर्द सफ़ेदे के दरख्त लगाएँगे, अच्छी खासी इनकी भी एक मालियत है। तो खैर ये जो है ना, ये भी एक इसकी अच्छी खासी एक खूबी है। दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बता दिया कि इसका मैनुअल रिकॉर्ड है। मैनुअल रिकॉर्ड के बाद अच्छा काफ़ी सवाल आते हैं कि इसमें मालिक कौन है और काबिज़ के लिहाज से। दोस्तों इसमें मालिक ही काबिज़ है, उनके नाम है, गिरदावरी वगैरह उनके नाम है और इसके अलावा एक बंदा इसका मालिक है, उसी के नाम सारा रकबा है। इनका कब्ज़ा जो है वो तकरीबन इस वक़्त 3 से 40 साल हो चुके हैं, 30-40 साल इनके पास ही कब्ज़ा है, ठीक है? खुद मालिक हैं, दादे माल की ज़मीन है जिसको आप कहते हैं, विरासती ज़मीन है। ये कोई इनकी बै खरीद ज़मीन नहीं है, ठीक है? और 30-40 साल तक ये लोग इस पे खुद काबिज़ हैं। ये मेरे साथ एक पीछे मसला पेश आया था, तो उसके बाद ये तफ़सील भी बताना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि ये मालूमात अधूरी रह जाती है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने सारी जो बातें हैं वो क्लियर कर दी हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ कि बिजली, दोस्तों आबादी के अंदर है, फ़िलहाल इसमें कोई डेरा नहीं बना हुआ, कोई किसी किस्म की सूरत-हाल नहीं है। बिजली यहाँ पर बिल्कुल इस ज़मीन के अंदर से गुज़र रही है, बिजली वगैरह का यहाँ पर कोई मसला नहीं है, गैस वगैरह यहाँ पर नहीं है। मेन एक और चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ, सॉरी, रोड के लिहाज से। दोस्तों ये जो ज़मीन है ये रोड से जस्ट 2 किलोमीटर के फासले पर दूर है, कच्चा रास्ता है वहाँ तक। उसके बाद 2 किलोमीटर के बाद एक सिंगल रोड शुरू हो जाता है और बड़ी जो मेन जीटी रोड है उससे ये ज़मीन 8 किलोमीटर के फासले पर है। आबादी के लिहाज से ये ज़मीन बिल्कुल गैर आबाद इलाके में नहीं है, बहुत अच्छे इलाके में है और मेरे अंदाज़े में ठीक है। ये वज़न जो रीज़न थी ये मैंने आपको बता दी है। बाकी जो मैंने शुरू में कहा था कि ये ज़मीन बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, तो उम्मीद है कि काफ़ी लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। अब आते हैं मेन अपने जो मुद्दा है हमारा उसकी तरफ। दोस्तों हमारे पास ये जो प्लॉट है ये इस वक़्त 10 एकड़ का 80 कनाल रकबा है। छोटा-सा प्लॉट है, इंतहाई खूबसूरत है। 8 जो कनाल का यहाँ पर एकड़ है, 80 कनाल ये हमारे पास रकबा बराए फ़रोख्त अवेलेबल है। लोकेशन की बात करूँ दोस्तों, हमारे पास ये खुशाब में रकबा बराए फ़रोख्त अवेलेबल है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत और ये जो इलाका है बहुत ज़रख़ेज़ तरीन इलाका है। उम्मीद है जब आप विज़िट करेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तीसरी बात दोस्तों, रेट की जो बात है, जो फुल एंड फाइनल इस ज़मीन का रेट हमें मालिकान की तरफ से दिया गया है 8 लाख फ़ी एकड़। कनाल में बात करूँ तो दोस्तों 1 लाख रुपए फ़ी कनाल के हिसाब से यहाँ पर डिमांडिंग प्राइस है और ये फाइनल रेट है। इसमें 1 रुपए की भी कमी नहीं होगी और आपको 2 महीने का इसमें डाउन पेमेंट के बाद टाइम मिल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। ये आज की वीडियो की तफसील है। मज़ीद आपको कोई सवाल है, हमारे दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।